हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या बोलेंगे? दोहरा प्रश्नवाचक। सबसे पहले इसकी पहचान लिखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इन तीनों में से कोई एक दिया होता है या काम कंप्लीट हो चुका होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लिखते हैं डबल इंट्रोगेटिव की पहचान। तो डबल इंट्रोगेटिव की पहचान होती है हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड दिया होता है। क्या दिया होता है? क्वेश्चन वर्ड, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द कहा जाता है। तो डबल इंट्रोगेटिव की पहचान होती है हिंदी सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंट्रोगेटिव के दो स्ट्रक्चर होते हैं। इसका पहला स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, क्वेश्चन मार्क। इसका ये पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, हैज या हैव, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दो स्ट्रक्चर इसके होते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि पहले स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं और दूसरे स्ट्रक्चर में कौन कौन से क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो जो पहला स्ट्रक्चर है उसमें हु, whom, what, where, why, why के बाद when, ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं। और दूसरे स्ट्रक्चर में कौन कौन से आते हैं? हाउ मच, हाउ मैनी, हुज और बिच, ये होगा। इसके अलावा व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, और भी मैं लिख रहा हूँ, पहले आप इनके हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। हु मतलब होता है कौन, किसने। हुम मतलब होता है किसे, किसको। व्हाट मीन्स होता है क्या। वेयर मीन्स होता है कहाँ। वाई मीन्स होता है क्यों। व्हेन मीन्स होता है कब। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे जो क्वेश्चन वर्ड्स लिखे हैं इनका मीनिंग बता देता हूँ। पहले नंबर पर लिखा है हाउ मच। हाउ मच मतलब कितना, कितनी। हाउ मैनी मतलब कितने। हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके। विच मतलब कौन सा, कौन सी, कौन से। फिर यहाँ पर लिखा है व्हाट टाइप ऑफ मतलब किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के। फिर लिखा है व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ऊपर जो मैंने लिखे हैं इनका यूज आपको पहले स्ट्रक्चर में करना है, मतलब पहले स्ट्रक्चर में जमाना है।
और इनको दूसरे स्ट्रक्चर में जमाना है। ओके स्टूडेंट्स, तो दूसरे स्ट्रक्चर में 4 और आते हैं, तो उनको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। व्हाट टाइप ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद आता है व्हाट काइंड ऑफ, विच टाइप ऑफ, विच sort of, which kind of। इन सभी का मीनिंग एक जैसा होता है किसका, what type of, what sort of, what kind of, which type of, which sort of, which kind of। इन सभी का मीनिंग, ये जो 6 का ग्रुप है, इन सभी का मीनिंग होता है किस प्रकार का, किस प्रकार की, किस प्रकार के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल है उसने कौन सा काम कर लिया है, उसने कौन सा काम कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले तो हमें पहचानना है, तो हमने पहचान लिया उसने कौन सा काम कर लिया है, मतलब इसमें काम कंप्लीट हो चुका है, इस कारण से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा है, तो हमने पहचान लिया, बीच में कौन सा दिया है, मतलब क्वेश्चन वर्ड दिया है, तो इस कारण से ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि इसको हम जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें जमाएं या सेकंड स्ट्रक्चर में जमाएं। सबसे पहले आएगा विच, है ना, विच मतलब कौन सा, फिर क्या लिखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है वर्क, तो विच वर्क हैज ही डन, उसने कौन सा काम कर लिया है, विच वर्क हैज ही डन। दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, उसने क्या खा लिया है, उसने क्या खा लिया है, तो ये बन जाएगा व्हाट हैज ही ईटन। इसको हमने दूसरे स्ट्रक्चर में जमा दिया। सबसे पहले क्या लिखा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज, फिर क्या लिखा सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो व्हाट हैज ही ईटन। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता देता हूँ कि हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करते हैं। हैज का यूज करते हैं ही, शी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। हैव का यूज करते हैं आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो हैज का यूज कब करना है, ही, सी, नेम, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और हैव का यूज कब करना है, आई, बी, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल है वह क्या खरीद चुका है, वह क्या खरीद चुका है, तो क्या बन जाएगा व्हाट हैज ही वॉट, व्हाट हैज ही वॉट मतलब वह क्या खरीद चुका है। सबसे पहले क्या लिखा क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव में से हैज हेल्पिंग वर्ब लिखी, सब्जेक्ट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है नहीं, अदर वर्ड है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। उसने कितने केले खा लिए हैं। उसने कितने केले खा लिए हैं। तो स्टूडेंट्स बताएं क्या बन जाएगा। हाउ मैनी बनानास हैज ही ईटन। क्या बन गया। हाउ मैनी बनानास हैज ही ईटन। तो कौन से स्ट्रक्चर में जमा दिया। सेकंड में। सबसे पहले क्या लिखा। क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर सब्जेक्ट मेन वर्ब थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड इसमें है नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डबल इंट्रोगेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में हम इसी का अगला फॉर्म, अगला टाइप जिसका नाम होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नेगेटिव डबल इंट्रोगेटिव, उसको समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करते रहें, ट्रांसलेशन इजीली आपको आ जाएंगे और इस तरह से आप हिंदी में अगर कुछ लिखा है तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और इंग्लिश में अगर कुछ लिखा है तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।